हेलो डियर ऑल पेड मेंबर्स, ये वीडियो जो है वो पेड मेंबर्स एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि अब तक क्या क्या हो गया, आगे अपने को क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके भी दिलो दिमाग में अभी यही चीज चल रही होंगी कि आगे क्या। तो सबसे पहले दो टाइप की काउंसलिंग चालू है। एक है स्टेट वाइज काउंसलिंग, जो कि ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स की लगभग शुरू हो गई। कुछ स्टेट्स बाकी है अभी भी जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया। और उसके साथ साथ ही चल रही है दूसरी ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी की 15%। सिंपल एक छोटी सी बात आप समझो, जिसका प्राइवेट कॉलेज का इरादा है पहले उनको मैं डील करता हूँ। अगर आपको किसी भी चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी हो उसके प्राइवेट कॉलेज में करना है तो उसके वाली स्टेट की काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। उसके वाली स्टेट की काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। एक चीज तो फिर एमसीसी क्या है? एमसीसी वाली जो काउंसलिंग अभी चालू है 15% वाली, एमसीसी की 15%, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। क्लियर? एक डाउट क्लियर कि ये जो अभी काउंसलिंग चालू है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। हमको अगर कोई भी प्राइवेट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट है, उसको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उसको जहां पे प्राइवेट कॉलेज चाहिए उस स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में टिक पार्ट करके 2 लाख रुपया डिपॉजिट भर के उसकी फीस भर के फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा सकता है। एक चीज क्लियर। दूसरा, अभी तक जो लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो लोग रजिस्टर करवा लो आज ही। रजिस्ट्रेशन के बाद सिंपली आपको करना है चॉइस फिलिंग। स्टेट में भी सेम ऐसे ही रहेगा, ज्यादा अलग प्रोसेस नहीं है स्टेट की और एमसीसी की। इसके बाद आपको करना रहेगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद दो टाइप के आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। एक रहेगा चॉइस सेविंग, जो आपने कॉलेज ले लिया उसको बस सेव करते चलो। फॉर एग्जांपल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज सेव, उसके बाद वीएमएमसी दिल्ली सेव, उसके बाद कोई और कॉलेज फॉर एग्जांपल केईएम मुंबई सेव, या फिर और कोई कॉलेज हो सकता है केरला का, तमिलनाडु का, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिक उसको सिंपली सेव 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 करते जाना है। सेव हो जाने के बाद जैसे ही आप सेव हो जाएंगे फाइनल ऑप्शन रहता है चॉइस लॉकिंग का। चॉइस लॉकिंग ये करने के बाद आपकी चॉइस लॉक हो गई। अब आप चॉइस को चेंज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, चॉइसेस हमारे सेव किए, उसके बाद डायरेक्ट चॉइस को हमने लॉक कर दिया। ये चाहो तो आप इसी मोमेंट पे कर सकते हो, चाहे तो 28 जुलाई से पहले पहले कभी भी कर सकते हो। एक बार चॉइस लॉक हो जाने के बाद चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते। चॉइस सेव करने के बाद चेंज कर सकते, शफलिंग या फिर कोई कॉलेज ऐड करना है, कोई रिमूव करना है, सेव के बाद कर सकते। एक बार लॉक हो गया अगर कॉलेज, उसके बाद फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल। अभी आप लोग तक क्या क्या पहुंच गया? आप लोग तक सिंपली आप तक अभी तक हमने आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट दे दी। आप बोलोगे स्टेट वाइज किधर दी? तो हमने पहले एमसीसी की दी 15% वाली ऑल इंडिया की। अब स्टेट की जैसी जैसी चॉइस फिलिंग चालू होंगी, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, जब इसकी चॉइस फिलिंग चालू होंगी हम इसकी भी स्टेट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमने आपको जो दी वो उसमें हर स्टेट है, यूपी भी है, राजस्थान भी है, ऑल ओवर इंडिया की प्रेफरेंस लिस्ट है। लगभग एक कैंडिडेट को हमने 90 से लेके 130 के बीच में कॉलेजेस दिए, उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से कहाँ कहाँ वो जाना चाहता था उसके हिसाब से। हम आपको आगे जब स्टेट की चॉइस फिलिंग चालू होंगी आपके खुद के डोमिसाइल स्टेट की, यानी कि 85% की, जब उसकी भी प्रेफरेंस लिस्ट आप तक पहुंच जाएंगी। हिमाचल की चॉइस फिलिंग अभी चालू है। हिमाचल वालों को क्या करना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे वो मैंने बता दिया उनको। जितने स्टूडेंट मेरे पास हिमाचल प्रदेश से थे उनको सबको मैंने वॉइस मैसेज के से बता दिया हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग में किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन कौन से कॉलेजेस ऊपर, कौन से कॉलेजेस नीचे, कौन सा कॉलेज बेसिकली कहाँ रखना है, वो हिमाचल वालों को बता दिया। तो ऐसे यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, जिसकी चॉइस फिलिंग जब चालू होंगी मैं उनको बता दूंगा कि चॉइस फिलिंग कैसी करनी है। इसके बाद अपन क्या करने वाले, अपने को बेसिकली ये सब हो जाने के बाद सिंपली हमको करना है वेट एंड वॉच। हमको बस वेट एंड वॉच करना है। कब तक? जब तक राउंड 1 का रिजल्ट नहीं लग जाता। जब तक राउंड 1 का रिजल्ट नहीं लग जाता। एक बार राउंड 1 का रिजल्ट लगा, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें फिर उसके आगे डिस्कस होंगी। ओके, तो वेट एंड वॉच करना है। इसके बाद याद रखना डिपॉजिट जो रहता और रजिस्ट्रेशन फीस वो एक ही बार पे करना रहती काउंसलिंग के कोई भी एक राउंड में आप जिसमें एंटर कर रहे, आगे बस आपको रजिस्टर करवाने चलना है और चॉइस फिलिंग करती चलनी है। बार बार डिपॉजिट नहीं देना है। बहुत से लोग का क्वेश्चन है कि क्या हम जब राउंड 2 के लिए रजिस्टर करेंगे तब उस वक्त भी हमको क्या इतना ही अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट ये सब भरना पड़ेगा? नहीं, वो एक ही बार रहता, वन टाइम रहता डिपॉजिट। डिपॉजिट आपका पूरी काउंसलिंग होने के 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न आ जाता है। इट मे बी 2 लाख रुपीज और इट मे बी 10,000 रुपीज, डिपेंड क्या आप किस में जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए 10,000, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपया, तो वो आपको रिटर्न हो जाता। कब तक? जैसे ही एक बार काउंसलिंग एंड हुई वहां से 6-8 महीने में वो पूरा के पूरा अमाउंट आप तक रिफंड हो जाता। आपका अमाउंट कब फंसता है, कब आपका डिपॉजिट वापस नहीं आता है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है जहां पे आपका डिपॉजिट बेसिकली वापस नहीं आता आपको?
तो डिपॉजिट आपको वापस नहीं आता एक ही केस में, जब आप कोई काउंसलिंग का रूल ब्रेक करते हो। जब तक आप कोई काउंसलिंग का रूल नहीं ब्रेक करते तब तक आप डिपॉजिट आपका जो है तो सेफ है। अभी सवाल आएगा कि काउंसलिंग का क्या रूल है जो ब्रेक नहीं करना है, तो इसके लिए पिछला एक वीडियो है हमारा, उस पर काउंसलिंग के पूरे रूल्स एक्सप्लेन करे वाले, वो एक बार आप देख लो, ठीक है। ये डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे ही शेयर करना था, बट अगेन छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, लेकिन डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर सकते हम, लगभग 1 GB के आसपास का वीडियो होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको पहले यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, फिर हमारे पेड वाले चैनल्स पे शेयर कर दूंगा, चैनल 1, 2 एंड 3। तो आगे हम बस वेट एंड वॉच करने वाले राउंड 1 के बाद कि फिर हमारी प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी सी चेंज होगी, माइनर चेंजेस, किसको कॉलेजेस को ऊपर रखना है नीचे रखना है वो हम देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात, आपको चॉइस फिलिंग के दौरान में क्या क्या चीजों का ख्याल करना है। एक वो चीज जो हमने आपको प्रेफरेंस लिस्ट दी है, कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट हर स्टूडेंट की, उसके स्कोर के और कैटेगरी के हिसाब से, उसके बाद में आपको ऐड करना है उसमें जो मैंने अपने पेड वाले चैनल पे ऐसा मेरा एक सजेशन /opinion to all students below 530 ऐसा करके मैंने एक चैनल पे, हमारे पेड वाले चैनल पे एक पेज शेयर कर रखा हूं। ये पेज को आपको जरूर कंसिडर करना है। ये वो कॉलेजेस है जो ये पेज की बात कर रहा मैं, तो ये वो कॉलेजेस है जहां पे उलट फेर का स्टे वैकेंसी में चांस बहुत हाई है। और एक बात याद रखना, गवर्नमेंट MBBS किधर भी मिलो ऑल ओवर इंडिया, कोई भी कोने में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी, वो जाके करना। ऐसा नहीं बोलना कि ये बहुत दूर है और मेरी कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट है सीट मिलना इंपॉर्टेंट है। जिसका स्कोर कम है उसको पूछो, वो सीट के लिए तड़प रहा है, ठीक है। और जिसका स्कोर ठीक है, फिर 530 के आगे तो वैसे ही सेफ जोन में, उसको तो किधर ना किधर मिल ही जाएगा। स्टे वैकेंसी में इन कॉलेजेस में अच्छा खासा उलटफेर होता है, तो प्लीज इनको कंसिडर करो आप। तो आपको हमने जो प्रेफरेंस लिस्ट दी, पहले आप वो फिल करेंगे और बाद में फिर सजेशन और ओपिनियन वाला जो मेरा पेज है वो लास्ट में रखेंगे। जिसको जो चेंज करना है, अपने स्टेट ऊपर रखना है तो वो रख सकता है, एकदम टॉप पे अपने स्टेट्स के पूरे कॉलेजेस वो कर सकता है वैसा वाला। तो मैंने पहले वॉइस मैसेज में भी बोला। और अगेन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि ऐसा कोई भी, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि चैलेंज है मेरा, कोई एक चैनल, पेड चैनल मुझे बता दो जो पेड काउंसलिंग कराता है और इतने सारे अपडेट्स प्लस कस्टमाइज लिस्ट और बाकी की ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। आप खुद सोच के देखो, मुझे भी पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे उसको। तो मेरे इल्म में तो, मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई है नहीं, आपके इसमें होगा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ हो ना हो, हम वॉइस मैसेजेस के थ्रू अपना जो पेड चैनल है उसको अपडेट रखते हैं, रोज कुछ ना कुछ वॉइस मैसेजेस, क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीजें। कोई और चैनल आपको एक बार आपसे पेमेंट लेने के बाद आपको कभी मुड़ के भी नहीं देखता। चैलेंज है मेरा ही, अगर कोई होगा ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ये वीडियो जो है लगभग 7-7.25 मिनट का कुछ तो वीडियो होगा, शायद 8 मिनट का। इसको पूरा एंड तक आपने देख लिया होगा। अभी और कुछ डाउट है तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।